कक्षा 9 की का जो आपको चैप्टर है 7th, यानी जो 7वां चैप्टर है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें जो है आपका ये क्लास 9th का ये जो चैप्टर है आपका त्रिभुज यानी ट्राइंगल। अब इसको हम इसमें पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में इस पूरे चैप्टर में आपसे जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, यानी कि कॉन्ग्रुएंस। ये क्या होता है? तो देखो कोई भी दो आकृतियां जब आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं तो हम उनको क्या बोल सकते हैं कि ये आपकी कॉन्ग्रुएंस हैं, यानी कि सर्वांग सम है। ठीक है कि नहीं? जैसे अगर हम अपने हाथों को देखें तो इनकी जो उंगलियां हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होती है, जबकि इधर देखेंगे तो अलग अलग है, ये इधर है ये इधर है, फिर भी देखते हैं तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, बिल्कुल उतनी बराबर माप की होती हैं। ठीक है कि नहीं? चलो उसी प्रकार से और भी बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं जो एक दूसरे के क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम होती हैं। तो इसको पता लगाने के लिए एक तो हम उनको देखकर भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक तरीके से अगर हमें पता लगाना है कि ये कॉन्ग्रुएंस हैं यानी सर्वांग सम हैं या नहीं है, तो उस चीज़ के लिए फिर हमें कुछ चीज़ों की, कुछ नियमों की मदद लेनी पड़ती है। तो इस वाले चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो त्रिभुजों को सर्वांग सम के बारे में हम जानकारी इसमें जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज हैं, क्योंकि दो त्रिभुजों को ही बीच में हम आपस में उनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सर्वांग सम हैं या फिर सर्वांग सम नहीं है, यानी कॉन्ग्रुएंस हैं या फिर ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये आपका कोई आपके पास एक त्रिभुज है, इसको हमने नाम दे दिया A, B और C। एक हमारे पास और यहाँ एक त्रिभुज है, इसको हमने नाम दे दिया P, Q, R। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज में यानी ट्राइंगल में 3 साइड यानी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण भी होते हैं, यानी 3 एंगल्स भी होते हैं। ठीक है कि नहीं? उन्हीं की मदद से हम इनको क्या करेंगे, आपस में सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस वगैरह उसके बारे में हम जांचेंगे कि ये हैं या नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि जैसे कोई दो त्रिभुज आपके सामने हो ABC और PQR, उसमें क्या हो कि ये जो एंगल A है और यहाँ का जो एंगल P है, यानी एंगल A और एंगल P आपका बराबर हो जाए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एंगल B और यहाँ पर जो एंगल Q है ये आपस में बराबर हो जाए। और उसके बाद हम कहें कि ये जो एंगल C है और यहाँ पर जो एंगल R है, यानी एंगल C और ये जो एंगल R है ये इक्वल हो जाएं, यानी बराबर हो जाएं। तो ऐसी वाली स्थिति में आपके ये जो दोनों के दोनों ये जो त्रिभुज हैं, यानी ये दोनों के दोनों जो आपके ट्राइंगल हैं वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखेंगे कि त्रिभुज जो हमारा ABC है, त्रिभुज ABC और जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा कौन है, PQR, ये आपस में सर्वांग सम है। देखो बराबर नहीं, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये जो है लिख रखा है, उसको सर्वांग सम का जो है चिन्ह हम इसको जो है बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लेकिन ये हुए कैसे, तो इसके लिए एक नियम होता है जिस नियम का नाम होता है एंगल एंगल एंगल, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो या इसको पूरा भी लिख सकते हैं आप एंगल एंगल एंगल, या फिर इसको लिख सकते हैं आप कोण कोण। और जो कोण सर्वांग समता का जो नियम है, सर्वांग समता का जो नियम होता है उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंस यानी ट्राइंगल है। इसको क्या लिखेंगे, एंगल एंगल एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल उसको कहा जाता है। सर्वांग समता नियम को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एक आपके पास एक तरीका हो गया, यानी अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच में अगर तीनों के तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हो, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। अब कभी कभी स्थिति इस तरीके से भी बन जाती है कि हो सकता है कि ये P आपका यहाँ लिखा होता, ये Q आपका यहाँ लिखा होता, R आपका यहाँ लिखा होता। तो ऐसी भी स्थिति आपकी बन जाती है, त्रिभुज हो सकता है इस तरीके से बना होता। तो बाद में फिर हमें क्या करना पड़ता है कि इसको उस तरीके से देखना पड़ता है कि कौन किसके संगत होगा। जैसे संगत का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो ये जो एंगल है A, एंगल P के संगत है यानी करस्पॉन्डिंग है।
एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग है यानी संगत है। एंगल जो सी है वो एंगल आर के जो है करस्पॉन्डिंग है यानी कि आपके संगत है। इसी प्रकार से ये जो भुजा ए बी है वो इस पी क्यू के करस्पॉन्डिंग यानी संगत है। जो बी सी भुजा है इस क्यू आर के संगत है और जो ए सी है वो इस पी आर के संगत भुजा है। कहना सर इसमें संगत किस प्रकार से नहीं होते हैं? तो देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे ये है, देखो यहाँ हमने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया हमने बी और यहाँ लिख दिया सी। ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। और इसको हमने बना दिया लो ऐसे, तो ये भी तो एक प्रकार का आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये पी क्यू आर हम बोल देते इसको, चलो एक्स वाई जेड जो भी है। तो यहाँ बताओ यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ। तो इसके बी के संगत किसे बोलोगे? क्या आर को बोल दोगे आप? बी के संगत आपको आर को नहीं कहना है। बी 90 है तो यहाँ कौन है 90? क्यू। तो बी का जो संगत है वो कौन होगा? क्यू होगा। वहीं पे जो ए सी है, ए सी की जो संगत भुजा है, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाली थी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने कौन है? ये पी आर भुजा है। तो इस ए सी की संगत भुजा इस पी आर को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? चलो, अगर इसमें अगर आधार आपका ये है आर क्यू है तो इसमें आपका बी सी आधार है। अगर आप इसको आधार मानोगे तो ए बी के संगत पी क्यू हो जाएगी, बी सी के संगत आपकी जो क्यू आर हो जाएगी और ए सी के संगत आपकी पी आर यहाँ पर हो जाने वाली है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से संगत भुजाओं को भी आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि जब कभी भी दो त्रिभुज जब हमारे, जैसे मान लीजिए वो आपको ऐसे ही दे देते, आपको बता देते कि जो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है वो आपस में आपके क्या हैं? सर्वांग सम हैं यानी कि आपके कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है कि नहीं? और वो कहते कि भाई बताओ जरा ए सी के बराबर कौन होगा? ए सी के बराबर इसमें कौन होगा? तो ये जो ए सी लाइन है ना उसके बराबर तुम्हारी पी आर लाइन होती, बी सी के बराबर तुम्हारी ये क्यू आर लाइन होती और ए बी के बराबर आपकी ये पी क्यू लाइन होती। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आपके, और उसको कहते हैं हम, जैसे जो सर्वांग सम त्रिभुज हैं उनके संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। एक प्रकार की थ्योरम होती है, प्रमेय होती है। इंग्लिश में उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, CPCT थ्योरम होती है एक। ठीक है कि नहीं? चलिए, खैर यहाँ पर संगत चीज़ें आप समझ गए होंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर तो हम आपको बताएंगे ही। अब हम अपना जो अगला वाला जो नियम है, जैसे एक नियम तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से दो त्रिभुजों को एंगल यानी कौन के सर्वांग समता के नियम के हिसाब से उनको हम कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं। वहीं पर अगर क्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने कह दिया कि हमारे पास, चलो नेक्स्ट पेज में मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने आपसे ये कहा कि आपके चलो आकृतियाँ फिलहाल में हम सेम बना देते हैं। हमने इसको कह दिया EFG और ये है X Y और ये Z। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि चलो आपको क्या दिया गया कि जो EF लाइन है और जो XY लाइन है वो बराबर है, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि जो EF लाइन है वो बराबर किसके? दूसरे वाला जो त्रिभुज है आपका XY उसके बराबर है। और ये जो FG लाइन है वो आपके YZ लाइन के बराबर है, यानी जो FG लाइन है वो आपके YZ लाइन के बराबर है, भुजा के बराबर है, साइड के बराबर है। और जो EG लाइन है आपकी वो आपके मान के चलिए कि XZ के बराबर है, यानी कि XZ के बराबर। सॉरी, इसको पहले लिखना था आपको EG को, चलो यहाँ लिखे देते हैं। ये जो जो G है EG आपके XZ के बराबर है। तो इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है कि ये तीन लाइनें इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यानी कि हमारे ये जो त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज EFG आपके सर्वांग सम यानी कि आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे किसके? कौन से त्रिभुज के? XYZ की। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बगल में नियम भी लिख देना है। कौन से? भुजा बराबर थी, भुजा बराबर थी, भुजा बराबर थी, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी रूल को मैंने पहले भी बताया था कि ये सर्वांग समता नियम इसको कहा जाता है। सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम कौन सा वाला? ये
एस 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 वाला जो सर्वांग समता नियम है, यानी भुजा 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 वाला जो आपका सर्वांग समता नियम है, उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। अच्छा, एक चीज़ और हमने ये भी आपको बताया था कि अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर आपके सर्वांग सम होते हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी एंगल ई यानी संगत जो आपके भाग होंगे, एंगल ई और एंगल एक्स आपस में बराबर होंगे। एंगल एफ और एंगल आपका जो वाई है वो आपका बराबर होगा। एंगल जो जी है और जो एंगल आपका जेड है बच्चों, वो आपका बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या थे, हमने क्या प्रूव किया था, इनको आपके सर्वांग सम यानी कि आपके इनको हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका जो अगला वाला नियम है उस नियम को देखते हैं। देखिए, चलिए, अब मान के चलिए कि आपके पास कोई इसी तरीके से दो त्रिभुज हैं, एक ये रहा, और इसमें क्या है कि चलो इसके नाम हम क्या लिखे देते हैं, एच आई और जे। इसको हम लिखे देते हैं एस टी आर। चलो, ये दो त्रिभुज अपने पास हैं, ठीक है कि नहीं। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम आपसे ये कहें कि इसकी जो एच जे लाइन है, एच जे लाइन, ये जो एच जे लाइन है इसकी एस टी लाइन के बराबर है, एस टी लाइन के बराबर है। चलो, उसके बाद ये जो कोण एस है, जो एंगल एस है, और यहाँ पर जो एंगल एच है यानी एंगल एच और जो एंगल एस वो आपस में बराबर आपको दिया गया हो। और जो एच आई लाइन है, ये जो एच आई लाइन है और यहाँ पर ये जो एस आर लाइन है, एच आई लाइन और एस आर जो भुजा है वो आपस में बराबर हो, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, वो इस वाले कोण के साथ भी हो सकता, इस एंगल के साथ भी हो सकता था कि ये वाली साइड इसके बराबर होती और ये वाली साइड इसके बराबर होती और ये बीच वाला एंगल आपका बराबर होता। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसमें एंगल कौन से बराबर हैं, ये दोनों, और उन एंगलों को बनाने वाली लाइनें कौन है। जैसे ये वाले एंगल को अगर देखते हैं तो ये लाइन और ये लाइन है जो इस एंगल को बना रही है, और इधर इस एंगल को बनाने वाली ये और ये लाइन आपस में ये दोनों है। तो जो एंगल आपका बराबर है उसी को बनाने वाली जो लाइनें हैं, अगर वो आपस में बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके ये जो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज एच आई जे और जो त्रिभुज है आपका एस आर टी, वो आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, देखो, सबसे पहले क्या था, भुजा, यानी आपको लिखना पहले भुजा, फिर कौन बराबर था, कोण। देख लो, यहाँ देखो, पहले भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है और फिर से भुजा बराबर है। तो भुजा कोण भुजा, थोड़ी जगह कम पड़ गई है। सर्वांग समता का जो नियम होगा उसके हिसाब से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर। कहना सा इंग्लिश बताओ। तो देखो, भुजा को हम सभी जानते हैं साइड, ठीक, उसका एस लिख लो। कोण को कहते हैं एंगल, उसका ए लिख लो। और फिर है साइड, तो उसका फिर से एस लिख लो। तो एस ए एस आपका ये जो कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है उसके हिसाब से ये जो है दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में हो गए बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, और कौन कौन सी चीजें बची हुई हैं। अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पे जो चीज़ें बराबर नहीं थी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने क्या प्रूव कर लिए, अपने सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिए हैं। तो इनके जो संगत भाग हैं, यानी ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आई है आपका, वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये जो एंगल आपका जे है वो आपके एंगल टी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपकी लाइन आई जे है, ये जो आई जे लाइन है वो आपकी आर टी लाइन के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ आपकी कौन कहती है, एक प्रमेय होती है जैसे CP/CT यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ऐसी एक प्रमेय होती है। उसके हिसाब से इसके संगत भाग आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, बाकी आगे जो क्वेश्चंस होंगे तो उनमें तो आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं अपने फोर्थ वाला जो नियम होता है आपको उसको समझते हैं। चलिए, जैसे अगर हमने आपसे ये कह दिया कि यहाँ पर ये नॉर्मली हम ऐसे ही वाले त्रिभुज बना रहे हैं, बाकी तो आपको और भी त्रिभुज
जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें और भी प्रकार के त्रिभुज देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको समझा दिया जाएगा। इसको हम मानते हैं ए, ये बी है, ये सी है, ये आपका पी, ये क्यू और ये आर है। ठीक है कि नहीं? चलिए अब इसमें क्या हो कि इसमें एंगल ए और एंगल पी बराबर हो, एंगल ए और जो एंगल पी है वो बराबर हो, और आपका एंगल सी और एंगल आर बराबर हो, यानी एंगल सी और एंगल आर बराबर हो। ठीक है कि नहीं? और ये जो बीच में साइड है, ये वाली जो साइड है ए सी, उन दोनों कोणों के बीच में जो साइड है यानी ए सी, और इधर है आपकी क्या पी आर लाइन, ये आपस में बराबर हों। तो ऐसी स्थिति में भी आपकी ये जो दोनों के दोनों त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी आपके सर्वांग सम हो जाएगा ये त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और नियम कौन सा है? देखो, सबसे पहले कौन बराबर थी? आपकी साइड बराबर थी, यानी हम लिख देंगे यहाँ पे भुजा। फिर उसके बाद आपके नहीं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कोण। हटाइए से, सबसे पहले कोण है तो आपको लिखना है यहाँ पर कोण, फिर उसके बाद है भुजा, फिर उसके बाद है कोण, यानी कि कोण भुजा कोण, यानी कि एंगल साइड एंगल वाला जो आपका कॉन्ग्रुएंसी जो रूल है उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। उसके बाद बकाया जो बची हुई चीज़ें हैं, यानी कि ये जो ए बी है वो आपके पी क्यू के बराबर, सी पी सी टी जो होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण जो संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसमें जो एंगल बी होगा वो आपके इस एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और ये जो तीसरी लाइन थी बी सी, इस क्यू आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से हमने 4 नियमों को इसमें पढ़ लिया है। उसके बाद अगला वाला एक और नियम आपका होता है, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है, यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है। ठीक, इनके हम लिखे देते हैं एम एन पी नाम लिखे देते हैं, इसको हम लिखे देते हैं एक्स वाई और ये जो जेड लिखे देते हैं हम नाम इसमें। ठीक है कि नहीं? इसमें क्या हो कि कोई 2 कोण आपके बराबर हों, जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, सॉरी यहाँ 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। और इनमें से जैसे मान लो ये दूसरे वाले के बाद ये वाली साइड है तो इसकी यही वाली साइड आपकी बराबर हो जाए, या फिर ये वाली साइड होती तो ये वाली साइड आपकी बराबर हो जाती, कोई एक साइड, लेकिन संगत। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो ये वाला बराबर था उसके बाद ये वाली साइड तुम इस वाली साइड के बराबर बोलो, नहीं, उसी के संगत वाली। अगर ये है तो यहाँ पर भी उसके संगत वाली भुजा ही आपकी बराबर इसमें होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में ये वाले जो आपके, जैसे कि इसमें है आपका क्या जो एंगल वाई है वो बराबर है एंगल एन के, यहाँ पर जो एंगल आपका जेड है वो है एंगल पी के बराबर, और जो आपकी भुजा है, कौन सी भुजा है आपकी जेड एक्स, वो आपकी पी एम भुजा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये वाले जो दोनों के दोनों त्रिभुज हैं एक्स वाई जेड, त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो जाएगा आपके किस वाले त्रिभुज के? एम एन पी के। और इसमें नियम कौन सा लगा? कोण कोण भुजा, यानी कि कोण कोण भुजा वाला जो सर्वांग समता का नियम है, यानी कि एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है उस हिसाब से दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। और फिर उसके बाद सी पी सी टी की मदद से इनके जो संगत भाग हैं उनको भी हम बराबर बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद एक और नियम आपका होता है, इसमें आपका जैसे ये एक चित्र है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कह दिया कि आपका ये एक चित्र है, ये 2 त्रिभुज हैं जिसमें से इसका नाम है आपका पी क्यू आर और यह है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसमें क्या हो कि एक कोण तो इसमें 90 डिग्री मिल जाए, यानी एंगल आर और एंगल जो जेड है वो बराबर हो, और वो कितना हो? 90 डिग्री हो। साथ में इसमें कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर में हो जाए, कोई 2 भुजाएं, जैसे हमने कह दिया ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाए, यानी जो पी भुजा है, पी क्यू भुजा, पी क्यू ये जो साइड है वो आपके एक्स वाई साइड के बराबर हो जाए, और साथ में इनमें से कोई भी भुजा बराबर, जैसे ये है, चलो आर जो क्यू है, आर क्यू भुजा आपके वाई जेड के बराबर हो जाए, वाई जेड के बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों के दोनों त्रिभुजों को, यानी पी क्यू आर त्रिभुज को आप सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। किसके साथ?
एक्स वाई जेड आपका जो त्रिभुज है उसके लिए नियम क्या हो जाएगा, आर एच एस। आर एच एस ये नियम होता है, ठीक है कि नहीं। इस हिसाब से आपका जो ये जो त्रिभुज हैं वो इन 5-6 नियमों की मदद से आपके सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी इस चैप्टर के लिए वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। बाकी जो आपकी प्रश्नावली हैं वो आगे वाले जो वीडियो हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगी।